सन स्ट्रेट लाइन और क्या दिए थे बाबा? इन सेंटर इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर और सेंटर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर सेंटर वाइड है ना, और कुछ था? इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंटर वाइड ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो सबसे पहले बताओ तो लोकस क्या होता है? नहीं मिला कहीं? मुस्कान, लोकस बोलो। एक मूविंग पॉइंट होता हाँ, मूविंग पॉइंट होता है, चलो ठीक है। हाँ, और एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो मूव करता। हाँ कौशल सही बोल रही है। वैसे अरे गूगल हूँ कहाँ, वो तो गूगले पुगल की होगी, कहाँ से देखी? यूट्यूब पे पढ़ ली, देखो कहीं ना कहीं से तो ढूंढ ही ली हूँ। लोकस क्या हुआ? इट इज अ मूविंग पॉइंट, इट इज द मूविंग पॉइंट्स पाथ विच फॉलोज ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। वही बात तू बोली, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं वैसे हम एगो सजेशन देते हैं, गूगल तूगल पर मत सर्च करना, ना यूट्यूब, बुक में ढूंढना। कहाँ ढूंढना? बुक में ही ढूंढना। बता दिए, वैसे वो करेक्ट मिल गया तो सही है, नहीं तो इनकरेक्ट भी डाल देता है। देखो जैसे कि एक सर्किल हम ले लिए, ठीक है ना बेटा? ये सर्किल ले लिया, और ये यहाँ ये क्या है? इसका क्या है? सर्किल का सेंटर है। मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इसके चारों तरफ। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इधर एक्स एक्सिस ले लो तुम, इधर मान लेते हैं किसी टाइम टी पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 और y1 है। फिर किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर में इसका कोऑर्डिनेट क्या है? p1 यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ p2 ले लो, x2 बाई 2 है। सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये हम ओरिजिन नहीं है 0 0 तो बताओ तो इस कंडीशन में जब p1 पर था तो डिस्टेंस क्या होगा? निकालो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो ना, इसमें देर क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला क्या है? या तो दिस माइनस दिस कर दो या दिस माइनस दिस कर दो, तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस 0 का स्क्वायर। सही लिख रहे हैं ना? याद करो, कल ही तो पढ़ाए हैं, कोनो 10 दिन पहले नहीं पढ़ाए हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस यहाँ से ये जो d है वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस, यही हो गया। हुआ? इसी तरह से जब इस पॉइंट का निकालोगे तो क्या निकलेगा? ये d1 कहो और d2 अगर कहो तो d2 बराबर भी क्या निकल जाएगा? बताओ फटाक से। x2 स्क्वायर और प्लस, लेकिन हम क्या बोले थे कि ये कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ अगर फॉलो कर रहा है, पेरिफेरी पे घूम रहा है, तो सेंटर से इसका ये डिस्टेंस क्या रहेगा हमेशा? तो सेंटर से डिस्टेंस पेरिफेरी का क्या उसको बोलते हैं बताओ? रेडियस। अरे भूल गई, रेडियस भी भूल गई क्या? सेंटर से इस पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस क्या होगा हमेशा? तो सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से यहां लग गया कि नहीं? ये O से इस P1 का डिस्टेंस, फिर O का इस P2 से डिस्टेंस, फिर O का कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे, डिस्टेंस क्या रहेगा हमेशा? सेम रहेगा। मान लेते हैं वो डिस्टेंस क्या है? R। यानी R बराबर हमारा क्या आ गया? स्क्वायर रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, या फिर अब स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, अभी स्क्वायर रूट बोले स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये सफिक्स तो बदल रहा है, 1 को 2 को 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5। तो एक जनरल पॉइंट हम यहाँ क्या ले सकते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया इस पॉइंट का? लोकस। लोकस, लोकस हो गया, यही हो गया। इस रूल को इस सर्किल के पेरिफेरी के किसी भी पॉइंट पर तुम पॉइंट हो, इस रूल को क्या करेगा? फॉलो नहीं करेगा कि नहीं करेगा? सो बता।
सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो पाथ ये ट्रेस्ड किया, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं इस पॉइंट का? लोकस। क्लियर है एकदम? ज्योमेट्रिकल कंडीशंस यहाँ क्या था? ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या था यहाँ? जो डेफिनेशन में बोली कि विच फॉलोज सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, तो वो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस यहाँ क्या है? डिस्टेंस सेम रहेगा। अरे इतना डरते क्यों हो बोलने में? मेन कंडीशन तो वही है कि डिस्टेंस इस पॉइंट कहीं भी जाए, वो डिस्टेंस सेंटर से उसका क्या रहेगा? रेडियस के बराबर रहेगा। ठीक है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो जरा एक एक करके डेफिनेशन बोलो। तो लोकस का डेफिनेशन बोलो। एक ट्रायंगल हमने बनाया ऐसा, है ना बउआ? ये क्या है? एक यहाँ कुबड़ा हो गया है, लेकिन है ट्रायंगल है। ये हमारा हो गया ए बी एंड सी। ठीक है? ए बी और सी। तो इसका इन सेंटर किसको बोलेंगे? कहीं यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा या बाहर होगा, कहां होगा, किसको बोलेंगे इन सेंटर? एक प्रिसाइज पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे कि ये देखो ये वाला पॉइंट हो गया इन सेंटर? कैसे लोकेट करोगे? डेफिनेशन क्या है इन सेंटर का? तुम लोग कोई नहीं लगता है रिसर्च की ना? बोले थे 7th 8th 9th या 10th के बुक में जरूर मिल जाएगा। हाँ क्या? एल्टीट्यूड मैंने तो सीधे हो गया यहां से परपेंडिकुलर, ऐसे यही ना हुआ एल्टीट्यूड। अच्छा, यहां से भी डाल दिए, यहां से भी हमने डाल दिया। ये पॉइंट हो गया इन सेंटर। कोई सेंटर तो ही है, लेकिन इन सेंटर नहीं है, इतना हम बता देते हैं। कोई ना कोई सेंटर तो है ही, बट ये इन सेंटर नहीं है, इतना हमको इन सेंटर जान लो ध्यान से। इन सेंटर जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। समझ में आया कि हिंदी में बोल रहे हैं? बताओ तो अब इसमें इन सेंटर कैसे निकालेंगे? अब बताओ हमको इस ट्रायंगल में ए बी सी। एंगल को बाइसेक्ट। देखो जैसे यहां से हम एक ऐसा लाइन खींचे जो इस एंगल को दो पार्ट में एग्जैक्टली डिवाइड करे, इसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। उसी तरह से इस पॉइंट से ऐसे करके खींचो कि इस एंगल बी को दो पार्ट में डिवाइड करे। चलो इसको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। ये दोनों एंगल क्या है? और उसी ढंग से इस एंगल को भी बाइसेक्ट करो। ठीक है? इसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखा दो। ठीक है? तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ये सी, दिस इज कॉल्ड क्या? इन सेंटर। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? कहीं कोई कंफ्यूजन है बउआ? हाँ नहीं ना है? चलो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बताओ तो क्या हुआ इन सेंटर? उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड, है ना? से ये हमारा ट्रायंगल है, यहां से ऐसे मारे 90 डिग्री पर, यहां से फिर ऐसे मार दिया, ये भी 90 डिग्री है, यहां से फिर ऐसे मार दिया, ये भी 90 डिग्री। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा क्या हुआ? ऑर्थो सेंटर। ये सब याद रखना, समझ गए ना? नहीं तो आगे जब हम सवाल बनाएंगे फिजिक्स में भी यूज कर देंगे हम ये मत समझना कि हम पढ़ा रहे हैं तो ये बस यही खत्म नहीं। हम अभी जो भी पढ़ा रहे हैं वो टोटल फिजिक्स जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें यूज आएगा। तो याद रखना इस चीज को, वहां कंफ्यूज मत करना। ठीक है? अब आते हैं ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ये क्या है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जरा बताओ तब हम जाए। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा बेटा जी? और 90 डिग्री। वेरी गुड। उसमें क्या है? सरकम सेंटर में क्या हो जाता है? देखो ये बता दिया, तुम लोग समझी?
देखो कोई ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हो गया बउआ, ये मान लिया ए है, ये बी है, और ये देख लो इधर ध्यान से, सरकम सेंटर सबसे हमको लगता है कि ट्रिकी चीज है। ये क्या कहता है कि इस साइड का को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दो ऐसे। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर भी है। क्या है ये परपेंडिकुलर भी है, ये साइड और ये साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से इसके ऊपर भी खींच दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों जहां मिला इसके ऊपर भी खींच दो ना, ये जो पॉइंट हुआ इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सरकम। सरकम सेंटर की इसके तीनों एंगल को पास करता हुआ अगर सर्किल खींचे, इसके सेंटर को सरकम सेंटर बोलेंगे। इन सेंटर कहां होगा? ये तीनों इंटीरियर साइड्स को टच करते हुए अगर हम एक सर्किल खींचेंगे तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? इन सेंटर। इन सेंटर का डेफिनेशन अलग है, ऐसा नहीं कि सरकम सेंटर इन सेंटर सेम हो जाएगा, एक कंडीशन में सेम होता है वो भी हम बताएंगे। तो हमारा सरकम सेंटर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्या हुआ? परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बेटा इसको? अब क्या रह गया? एक ठोई सेंटर वाइड। ये बताओ, उसको एगो चॉकलेट देंगे कल 5 रुपया वाला, है ना? ये मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। ठीक है, तो कहता है सही बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन कहेंगे किसको? क्या इक्वल पार्ट? एंगल के बाइसेक्टर को? नहीं, लाइन लाइन। क्या बोल रही हो? जो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ये क्या हो गया इसका? मीडियन। तो यहां से भी ड्रॉ करो, ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो पॉइंट हुआ हमारा, ये कौन सा सेंटर हो गया? सेंटरवाइड। सेंटरवाइड का एक प्रॉपर्टी जान लो, जैसे ये सेंटरवाइड पे अगर ये पॉइंट सेंटरवाइड है तो AC और बाई यहां अगर हम मान लिया m ले तो AC बाई CM कितना होता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 9th या 10th में, 9th या 10th में पढ़े होंगे तुम लोग। अब देखो चारों सेंटर एक ही सेंटर कैसे हो जाएगा? अगर स्क्लेन ट्रायंगल है तब तो चारों सेंटर अलग अलग होगा, ऑर्थो सेंटर अलग पॉइंट पे आएगा, इन सेंटर अलग पॉइंट पे आएगा, सरकम सेंटर अलग पॉइंट पे आएगा। चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे कब आएगा? जब ये ट्रायंगल कैसा हो? इक्विलैटरल। अगर ट्रायंगल कैसा हो? इक्विलैटरल, तो सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंटर वाइड, ऑर्थो सेंटर सब क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा कंसेप्ट ले लो इसका, ज्यादा एक्स वाई, ये क्या है हमारा? ये क्या है? क्या है ये हमारा? एक्स एक्सिस और, है ना जी? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहां क्या ले लिया हम? ऑरिजिन, है ना? अब हमको एक लाइन है जो यहां से ऐसे पास करता है। ये क्या है? एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को मान लिया ए पर कट करता है। चलना का है बंद। बाई एक्सिस को मान लिया कि O से B पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? C है, और O से A पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो
ठीक है, बात समझ में आ गया? करेक्ट है। इस लाइन पर एक पॉइंट हमने ले लिया पी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्यों लिए? जनरल पॉइंट हो गया ना। अब इस पॉइंट का हम लोकस निकाल देते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। इस पॉइंट का अब हम लोकस निकालेंगे, जो लोकस अभी बताए थे। कंडीशन क्या लगाएंगे सो जरा सा देख लो। यहां से क्या करो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या करो, लाइन खींच दो। बात समझ में आ रहा है? और P से इस जो अभी लाइन खींचे उसके ऊपर एक नॉर्मल डाल दो। नॉर्मल है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है? ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है? क्लियर है बात? अब ये अगर हमारा थीटा हो, ये क्या हो? थीटा हो, तो tan थीटा क्या हो गया इस लाइन का? इस लाइन का tan थीटा क्या हुआ? tan थीटा को क्या बोलते हैं यहां? ये लाइन, ये अगर थीटा है तो यह भी थीटा होगा ना बउआ। इस लाइन का ही क्या हुआ? स्लोप। बताए थे ना, लगता है 3-4 दिन हुआ होगा मुश्किल से। इस लाइन का ही tan थीटा क्या हुआ? तो इतना, यानी m बराबर हमारा क्या है? स्लोप है। m से रिप्रेजेंट करते हैं, बताए थे हम, देख लो कॉपी में, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे हम बउआ। ये पूरा बाई है, यानी बीटा है। ये पूरा क्या है? बीटा है ना। और ये इतना क्या है? सी। सी है ना। तो देखो यहां से tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, दिस बाई, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, दिस एंड बाई दिस। जैसे ये है, बी है, ये है, तो यहां पर क्या ले लो? डी ले लो, इसको ई ले लो। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ई डी बटा बी डी होगा। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा? ईडी बटा बीडी कैसे? अब ईडी क्या है जरा देखो तो। ईडी ये जो है, ये कितना के बराबर है? दिस, यहां तक ले आओ ना इसको, इसको एल मान लो। ई एल माइनस डी एल नहीं हो जाएगा? ई एल पूरा इतना माइनस डी एल बटा बी डी। बी डी तो ये बी डी है, ले बी डी यानी कि ओ एल ले लो या जो ले लो। अब देखो ई एल क्या है हमारा? बीटा। फाइनल लेंथ बीटा है, यहां लिख देंगे बीटा माइनस डीएल। ये डीएल क्या है? सी। सी तो शुरू में ही बता दिए थे, यहां से ही जो यहां कट करता है बाई एक्सिस को सी डिस्टेंस पर, और वो से इसको जो कट करता है डी डिस्टेंस पर। तो यहां पर में क्या हो जाएगा? सी। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बउआ? डीएल। डीएल नहीं है, ओएल है। डीएल है कि बीडी? बीडी, बीडी यानी ओएल। ये ओएल क्या है? यही ना है। और ये क्या है? अल्फा। कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तो यहां ये क्या हो गया बउआ? अल्फा। अब देखो tan थीटा को अब हम लोग क्या लिख देंगे? m। tan थीटा नहीं लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, tan थीटा इसका स्लोप है। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे? m बराबर बीटा माइनस सी बाई अल्फा, यानी कि अल्फा m बराबर बीटा माइनस सी, यानी बीटा बराबर क्या आ गया? अल्फा m। अब यहां जरा सा देखो, ये जो हम अभी इक्वेशन लाए हैं ध्यान से देखना। अब इसको ध्यान से देखना, इस लाइन के ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के अनुसार लाए। ये पॉइंट तुम यहां नहीं लेके कहीं ऊपर ले लेते, ये इक्वेशन बदल जाता क्या? या ये पॉइंट यहां नहीं लेके यहां ले लो। जब तक ये थीटा ये कांस्टेंट है, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस तो यही आएगा। अब क्या करेंगे? बीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे? बाई, और अल्फा की जगह पर एक्स प्लस सी, यानी बाई बराबर क्या आ गया? एम एक्स प्लस सी। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्या?
A straight line where m is the slope of this line, c is the intercept on the y-axis by this line. c बोले थे ना y-axis पर जहां ही कट करता है। अब यहां तक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकते हो तुम लोग। ऐसा होता है कि तुमको इससे इंटरसेप्ट नहीं देगा, बोलेगा कि एक लाइन है जिसका स्लोप है m, पॉइंट x1 y1 से ही पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है? x1 y1 से ही पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन बताइए। यहां किस फॉर्म में था इक्वेशन जो निकाले? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां m इसका स्लोप था और c क्या था? इंटरसेप्ट, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम o टू पॉइंट वेयर इट कट्स द y एक्सिस, है ना? ये c था। अब c नहीं दे करके कहेगा कि इसका स्लोप तो ये है, इस पॉइंट x1 y1 से ही पास करता है। जरा इसका निकालो तो, इक्वेशन निकाल सकते हो तुम लोग? कोशिश करोगे एकदम वही जैसे किया ना अभी, वैसी करोगे तो निकल जाएगा। कोशिश करो तो। इंटरसेप्ट ही नहीं दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ है, सी जो है नहीं दिया हुआ। देखो देखो, ये x1 y1 दिया हुआ है, एक पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट अल्फा बीटा। यहां से ऐसे मिला दो, यहां से ऐसे मिला दो। क्लियर है? अब tan थीटा बराबर लगा दो, क्योंकि कंडीशन तो यही है हमारे पास। ये पूरा कितना बउआ? बता फटाक से। ये पूरा कितना, यहां से लेके यहां तक ही। अगर ये पॉइंट है x1 y1 ई डैश ले लो इसको, तो ये पूरा कितना है? y1, यानी कि y1 हो गया ये पूरा। और ये पूरा कितना है बउआ? सॉरी, ये पूरा, ये इसको तो हटा ही दो, इससे अभी कोई मतलब है, तो हटा ही दो, ठीक है? कंफ्यूजन करेगी। ये पूरा कितना है बताओ? यहां से यहां तक ये क्या है? बीटा, बीटा है ना? क्या हो जाएगा? y1 माइनस बीटा हुआ। और फिर ये लेना है हमको, तो इतना में से इतना को घटा देंगे। ई इतना क्या है? देखो यहां, ये क्या है? ये क्या है पूरा? ये क्या है? x1 है ना? x1 में से इसको अगर घटा दें तो ये इतना नहीं निकल जाएगा। लिखेंगे यहां x1 माइनस क्या बताओ? ये, यानी कि इसमें क्या था बताओ हमको? tan थीटा के जगह पर m लिख दिए, कोई गड़बड़ की है क्या? tan थीटा इज m स्लोप। हाँ चलो, हो गया। यहां से हमारा क्या? y1 माइनस बीटा इज इक्वल टू m x1 माइनस अल्फा। अब इसको उलट दो सबको, बीटा माइनस y1 इज इक्वल टू m अल्फा माइनस x1। कोई दिक्कत है क्या? माइनस यहां से निकलेगा, माइनस यहां से, दोनों कट गया, यही आ गया। सुविधा के लिए हम कर दिए। अब क्या करेंगे सो बताओ? बीटा के जगह पर क्या पुट कर देंगे? यही ना आया ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। अब बीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे? y माइनस y1 बराबर m x माइनस, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन? जिसका स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट x1 और y1 से ही पास करता है। सी है इसमें कहीं? नहीं है ना? तो इसमें क्या था हमको बताओ? बंद एम को भी अब हम बाय बाय, यहां सी था, सी को बाय बाय किया, सी खत्म किया, स्लोप और एक पॉइंट के टर्म में ले आया। अब अगर हम कहें कि क्यू x1 by 1 और r x2 by 2 से ही पास कर रहा है, दो दो पॉइंट दिया हुआ हो, यहां पर तो एक ही पॉइंट था ना x1 by 1,
अब बोल रहे हैं एक और पॉइंट है जिससे कि ये पास करता है, तब इसका इक्वेशन क्या होगा, निकाल कोशिश करो तो। यही लाइन, अब यही लाइन है, यहां थोड़ा इसको खींच करके यहां ले आया। अब कैसे करके निकालोगे जरा बताओ। ये हमारा एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये हमारा जा रहा है, एक पॉइंट यहां है पी एक्स 1 बाई 1 और यहां पर है क्यू एक्स 2 बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर अल्फा बीटा, ए अल्फा बीटा पी 1, 3 पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ये एक जनरल पॉइंट हम लिए हैं, इसके टर्म में कंडीशन निकालेंगे भैया और उसके बाद निकल जाएगा। ये मान लो थीटा दिया हुआ नहीं है, मान लो ये क्या है हमारा थीटा है। यहां से भी ये, यहां से भी ये, सब क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा क्या। चलो कोशिश करो। एक चीज तो तुम लोग ले आई है, उसको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि tan थीटा बराबर तुम लोग ले आई बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस, ये तो ले आई है, तुम दोनों लाई है। इतना ही बराबर नहीं हो जाएगा, यहां से देखो तो, हाँ दिस बाई दिस क्या है, बाई 1 माइनस बीटा बटा x1 माइनस अल्फा। यही एक चीज तुम लोग भूल गई, और tan थीटा खत्म हो गया ना। अब tan थीटा बराबर नहीं, ये बराबर ये हुआ, tan थीटा को अब खत्म कर दो, यही हो गया इक्वेशन। देखो अब अल्फा के जगह पर क्या रख दोगे, x, और बीटा के जगह पर y, क्या हो जाएगा देखो तो। हाँ, इसमें माइनस कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दो, ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस बाई 1 बटा अल्फा माइनस x1 बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। अब देखो बीटा के जगह पर बाई रखेंगे तो बाई माइनस बाई 1 बराबर x माइनस x1 इंटू क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन। इसमें स्लोप है अब कहीं, लेकिन क्या है, ये 2 पॉइंट से पास करता हुआ। तो अगर 2 पॉइंट दिया हुआ हो और पूछे कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बताइए, तो फट से निकाल देना, बाई माइनस बाई 1 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 बाई, सॉरी बाई 1 माइनस बाई 2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, सिंपल। क्योंकि ऊपर नीचे पलट भी दोगे ना, ऊपर नीचे दोनों, जैसे ही बाई 2 माइनस बाई 1 है तो बाई 1 माइनस बाई 2 बटा x1 माइनस x2 नहीं होगा, ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा। अब जरा सा देखो यहां से कुछ क्या आ रहा है, यहां से कुछ कुछ अब हम निकालने वाले हैं टनाटन। एक इक्वेशन ये लिखवाए, ये छाप ली ना सब, नहीं छापा, अरे बाबा देखो वो दोनों कर ली थी आधा, तुम कुछ नहीं किया, बुझाएगा कुछ बताओ। देखो पहला इक्वेशन क्या लाए थे बउआ, बाई बराबर एम एक्स प्लस, दूसरा इक्वेशन क्या लाए, बाई माइनस बाई 1 बराबर एम एक्स माइनस, तीसरा इक्वेशन क्या लाए, बाई माइनस बाई 1 बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस, यही ना हो, देख लो। यही 3 इक्वेशन अभी तक हम डिराइव किए हैं। क्या छाप लिया, जरा ये तीनों इक्वेशन को अब कंपेयर करो तो बउआ, जरा सा इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करो, और तीनों को छोड़ो ना, मारो ना गोली, इन दोनों को करो तो, x माइनस x1 इसमें भी, x माइनस x1 इसमें भी, बाई माइनस बाई 1 इसमें भी, सिर्फ m के जगह पर ये आ गया है। यानी कि अगर दोनों पॉइंट दिया हुआ हो तो स्लोप क्या हो जाएगा, हो गया, ये वो यहां से फॉर्मूला निकल गया ना, नहीं समझे क्या बुआ।
क्वेश्चन से क्या खाली कर रहा है, क्या हम निकाले। अब सवाल देते हैं, चलो सब समझ गई ना, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर आगे ऊपर बढ़ेंगे हम। एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट A23 तो पॉइंट B56 से पास करता है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालिए, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, टनाटन जरा निकालिए तो बउआ। 2 पॉइंट से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी नहीं निकाले, क्या निकाले थे बउआ? y माइनस y1 इज इक्वल टू x1 माइनस y1 माइनस y2 था ना, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। अरे बाबा उलट दिए, का दिक्कत हो गया, फट गया, बम फट गया लगता है। देखो इधर y1 क्या है, हाँ? क्या आ गया दोनों का आंसर 1। लो कहां से 1 ले आई, हम इक्वेशन पूछ रहे थे 1 ले आई। देखो y माइनस y1 यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ये y1 है ये y2 है यानी 3 माइनस 6। अरे बाबा यही ना इक्वेशन आया था स्ट्रेट लाइन का, 2 पॉइंट से पास करता हुआ। हम अभी इक्वेशन निकाल रहे हैं बाबा, और नीचे x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 5, ठीक है, इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 2। देख लो y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 में से 6 गया कितना हुआ माइनस 3 बटा 2 में से 5 गया माइनस 3 इंटू x माइनस 2, 3 तो कट गया 1 हो गया, यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, यानी हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आया x माइनस y, इसको इधर ले आए, 3 को भी इधर ले आए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या इसमें था बताओ, कहाँ बनाई दिखाओ, तो देखिए पूछ रहे थे तो बोल कहाँ रही थी। y माइनस x बराबर, ठीक है, x प्लस x माइनस y प्लस 1, हाँ करेक्ट, बना तो ली थी, यही तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है। और स्लोप तो यही निकल गया था, यही तो स्लोप था, ये क्या आया, कौन कौन बनाया ईमानदारी से बोलना, अब देखो बना ले तुम, हाँ स्लोप नहीं, तो यही तीसरा इक्वेशन था जो 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन हो, उसका इक्वेशन क्या होगा, समझ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे। यही हुआ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आई सेटिस्फाई करता है, देखो तो 5-6 से इसको पास करवाओ, तो अगर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा करेक्ट है तो 5-6 से पास करवाओ इसको, ये आंसर क्या आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। x के जगह पर 5 लिखो होगा, 5 लिखा है ना, y के जगह पर 6 लिखा, प्लस 1 0 आ रहा है, देखो तो, यानी कि हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या है होगा, करेक्ट है। इस पॉइंट से भी पास करवा के देख लो, देखो x के जगह पर 2 लिख दो, y के जगह पर 3 लिख दो, प्लस 1, देखो 0 आया, यानी इस पॉइंट से भी ये पास कर रहा है। और भाई तो हम बोले थे कि 2 पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन निकालिए और उसका स्लोप निकालिए। अगर हम स्लोप पूछे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे कितना डिग्री बना रहा है, बताओ तो फटाक से। जैसे स्लोप इसका 1 आया ना बउआ, 45 डिग्री बना रहा है, यहां तक हम लोग इसी से पहुंच सकते हैं। देखो मान लेते हैं कि यही हमारा लाइन है, स्लोप का वैल्यू क्या आया था यहाँ से 1, यानी कि ये थीटा जो बना रहा है, यानी tan थीटा बराबर क्या है 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हो सकता है कि ऐसा पूछ दे, बताइए एंगल कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप का डेफिनेशन यूज करेंगे। क्लियर है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 और 3 से पास करता है और जिसका स्लोप क्या है -3 है, तो पता नहीं हम गड़बड़ो दे सकते हैं, 2 3 पॉजिटिव, स्लोप इसका -3 नहीं है होगा, स्लोप इसका 1 है। इस पॉइंट से पास करता है, इससे पास करता है
और उस लाइन का स्लोप क्या है 1 है। इसका इक्वेशन निकालो फटाक से। था बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस, बताए थे अभी हम डेराइव किया हूं ऐसा बात। हाँ? कौन लास्ट वाला? अंतिम बताइए। हाँ वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो। हाँ दिमाग सही लगाया बच्चा, वो भी लगा सकते हो, जो लगा दो। देखो बाई माइनस क्या हो जाएगा, बाई वन क्या हुआ ये 3 बराबर एम हो गया 1 एक्स माइनस एक्स वन 2 हो गया, यानी बाई माइनस 3 बराबर एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस बाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो तो यही आया है सबका। अरे वो ध्यान से देखो जरा, बाई माइनस एक्स बराबर 1 आया है, y माइनस एक्स माइनस हाँ सही तो वही ना है जी, माइनस मल्टीप्लाई। हाँ माइनस मल्टीपल, कंफ्यूज नहीं करने का रे बाबा, यही तो लाए हो सब लोग। ठीक है अब एगो फर्स्ट वाला बना लेते हैं, पहला जो टाइप दिए थे। कहता है एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है बउआ, स्लोप क्या है उसका 1, और बाई एक्सिस पर ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर कट करता है बाई एक्सिस को, c बराबर 5 है। तो इसका इक्वेशन फट से इसको, ये तो एकदम एक लाइन में इसे बोला ये तो बन जाएगा। हाँ देखो फट से ना बना दी तो बाई बराबर क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, एम क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 5, यानी एक्स माइनस बाई प्लस 5 बराबर। समझ में आ रहा है ना? अब टनाटन तुम लोग अब बनाने लगा, ऐसा बात नहीं है, हमको लगा बोध है तेज है कि ऐसा बात नहीं है। चलो तो इसको तो धराशायी करिए दिए, अब 2-4 को जरा बुक से देखते हैं सवाल, डिफिकल्ट सवाल। वेरिएबल पॉइंट लोकस पर दे रहे हैं सवाल, फाइंड द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट। पॉइंट क्या है बउआ, ध्यान से जरा देख लेना, 80 स्क्वायर और 280, ठीक है, वेयर टी इज पैरामीटर। सोच समझ करके इसको बनाओ, उसके बाद हम समझ आएंगे कि नहीं तुम लोग समझ गया है सब चीज। टी इज वेरिएबल क्या क्या तरीका बताए थे बउआ, जैसे कि कहता है फाइंड द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, ये वेरिएबल है जहां टी पैरामीटर है, यानी टी वेरिएबल है यहां, ठीक है। लोकस निकालने का तरीका क्या बोले थे, एक स्पेसिफिक पॉइंट अल्फा बीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो एक बात तो तय है कि अल्फा बीटा अगर इसमें भी पुट कर देंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बात नहीं समझ में आ रहा? जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा ले लिए, कहता है यहां कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही दे रहा है, पैरामेट्रिक पॉइंट जो है 80 स्क्वायर और 280 है, तो अल्फा बीटा के जगह पर अगर ये डाल दें, इक्वेट कर दें, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, समझ रही है? वही हम कर देते हैं और टी को इलिमिनेट कर देंगे, नहीं समझा? अल्फा बीटा में रिलेशन ही ना निकालना है, अल्फा बराबर क्या हम मान 80 स्क्वायर और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। अब करना क्या है, अल्फा बीटा में अगर हम एक रिलेशन ले आए और अल्फा के जगह पर x पुट कर दें, बीटा के जगह पर y, नहीं आ गया, लोकस इसका नहीं निकल जाएगा। अब क्या करोगे सो बताओ तो, यहां से बताओ 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 बताओ, टी का इससे वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा a इंटू
टी के जगह पर मैं क्या लिख देंगे, बीटा बाई 2a का स्क्वायर। टी निकल गया ना, अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ गया, यही लोकस हो गया। यानी अल्फा बराबर जो हो गया हमारा बीटा स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा क्या 4a। यानी बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4a अल्फा। अब बीटा की जगह पर क्या पूछ करेंगे, बाई स्क्वायर बराबर 4a। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? इक्वेशन निकल गया, लोकस निकल गया उसका। उसका क्या जरा देखते हैं तुम लोग लोकस समझा है कि नहीं। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बउआ, यहां पे एक रोड है, यहां पे क्या है बउआ, जिसका लेंथ क्या है, क्या है, इसके मिड पॉइंट का हमको लोकस निकाल के बताओ। ये ओरिजिन है, इसके मिड पॉइंट का हमको लोकस निकाल के बताओ। इनका वाला गिर रहा है, हाँ हट। ये जब ससरेगा ऐसे तो ये एंगल घटेगा और ये एंगल बढ़ेगा, वो कहाँ फिक्स है, हाँ? ये इससे क्या पता चलेगा, अरे इसका लेंथ फिक्स है कि नहीं है, इसी में तो कुछ दिमाग लगाना था ना। इसको मान लो क्या, इस पॉइंट को क्या मान लो अल्फा डैश 0, इसको क्या मान लो 0 बीटा डैश, चूंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का ना बोले थे, तो इसको मान लो अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा में एक रिलेशन लाएंगे, अल्फा के जगह पर एक्स पुट कर देंगे, बीटा के जगह पर वाई पुट कर देंगे, वही तो लोकस हो जाएगा। अब ये रिलेशन निकलेगा कैसे, तो देखो क्या कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, देख लो अल्फा डैश स्क्वायर प्लस बीटा डैश स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, ये तो इक्वेशन एक हो गया बउआ। अब देखो हमको रिलेशन लाना किसमें है, अल्फा और बीटा में। अब दिमाग लगाओ, ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब फॉर्मूला याद करो, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ये दिया हुआ हो तो क्या होता था, x1 प्लस x2, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2। फॉर्मूला देखो, हाँ, यानी अल्फा डैश प्लस 0 बटा 2, यानी अल्फा डैश बराबर क्या हो गया बउआ 2 अल्फा। इसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा डैश प्लस 0 बाई 2, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा बीटा डैश प्लस 0 बाई 2, यानी बीटा डैश क्या आ गया हमारा 2 बीटा। कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे बताया था ना, उसी फॉर्मूला में 1:1 रेशियो में जब डिवाइड कर रहा था तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता था, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो यही ना होगा, यहाँ x1 अल्फा डैश है, x2 क्या है 0, अल्फा डैश प्लस 0 बाई 2, तो अल्फा डैश 2 अल्फा आ गया और बीटा डैश 2 बीटा। अब इस अल्फा डैश और बीटा डैश को इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 बीटा का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 4। कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, अब अल्फा के जगह पर क्या पुट करेंगे बउआ, एक्स स्क्वायर, और बीटा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यही तो हो गया इसका लोकस। बल्ले बल्ले, कितना आसान सवाल था। आसान था कि डिफिकल्ट था? पॉइंट का हमको निकालना था क्या लोकस, तो मिड पॉइंट को अल्फा, जिस पॉइंट का लोकस का है निकालने के लिए उसको क्या मान लेना अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा में एक रिलेशन ले आना और फिर अल्फा के जगह पर एक्स और बीटा के जगह पर वाई पुट कर देना, वही हमारा लोकस हो जाएगा उसका। क्लियर है? हाँ, तो यहां हम इसको अल्फा बीटा मान लिए,
इसको क्या मान लिए हम, क्यों ही पॉइंट लिए हम, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा, और इसके टर्म में इसको तो हम ले ही आएंगे, क्योंकि हम बोल दिए थे क्या है ये मिड पॉइंट। अल्फा डैश प्लस 0/2 बराबर ये हो गया, बीटा डैश प्लस 0/2 बराबर ये हो गया। तो ये एक इक्वेशन ये निकाले थे, और दूसरा यहां से अल्फा बीटा निकाल दिए, अल्फा डैश बीटा डैश निकाल दिए अल्फा बीटा के टर्म में, और उसमें पुट कर। इसमें क्या बड़ा चीज था। IIT अगर जैसे समझ लो इसको, खाली और नोट भी कर लो, छूट गया ये देखो, डिराइव नहीं किए, अभी डिराइव करने का टाइम। जैसे मान लिया AX1/1 है ना, BX2/2 है, और CX3/3 है। ये कोऑर्डिनेट इसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, डेल्टा बराबर हो जाएगा हाफ, मोड ले लो, X1/2 माइनस बाई 3 प्लस X2/3 माइनस बाई 1 प्लस X3 इंटू, देखो काव्या लगता है पढ़ी थी ना, तो इसका मोड ले लो, ये क्या होता है ट्रायंगल का एरिया। अब इसी पर एक दूगो सवाल दे दिया था, इसलिए हमको ये बताना पड़ गया, लोकस में ही था लेकिन सवाल इस पर था, ठीक है, इसलिए हमको ये याद नहीं रख लोगे बउआ। X1 तो यहां बाई 2 माइनस बाई 3, X2 तो बाई 3 माइनस बाई 1, X3 ने बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है। क्या कंफ्यूजन है, पॉइंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला है, ड्राइव कर देंगे, सिंपल है, डेरिवेशन में सिंपल है, कर देंगे कभी ड्राइव। तो सवाल लिख ली, इसको नोट कर ली दोनों तीनों, हाँ नोट कर लो इसको, ये छूट गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल छूट गया था। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट्स such that the sum of its such that the sum of its distances from कौन कौन सा पॉइंट है, 0, 3 and 0-3 is 8। जरा क्वेश्चन को पढ़ना, इसको बनाओ, उसके बाद देखो देखो देखो, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बउआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बउआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना है, यही ना है। या तो इसको फिर एक वाई पुट कर दो, यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो तुम चाहते हो कि नहीं भाई थोड़ा सा ऐसे वाला, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, हाँ, तब क्या कर देंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट करो और इसको राइट साइड भेज दो, इसको क्या करो राइट साइड भेजो, नहीं तो दोनों तरफ यही स्क्वायर कर दो, नहीं समझा, हाँ दोनों तरफ यहीं से स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर
इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 64। अब इसको सोल्व करते रहो, इसमें अब हम क्या आगे बढ़े बताओ। इसको सोल्व करो, अल्फा के जगह पर एक्स पुट कर दो, और कोई तरीका नहीं है। अब बीटा के जगह पर क्या पुट कर दो, वाई पुट कर दो, यही हो गया लोकस। हम तो कहते हैं यहीं पर छोड़ दो, कहानी खत्म करो। क्या समझी काव्या? हाँ, एक्स यहाँ पर एक्स पुट कर दो, यहाँ पर बाई पुट कर, सी यहाँ बाई पुट कर दो, ये एक्स हो गया, काम खत्म यहीं पर। ठीक है, अब तुम लोगों के बुक का देखो सवाल, जरा देखो बनता है। एक को अभी बनवाएंगे, और तुम लोग बाकी कुछ कुछ जो भी बनता है ना बना लेना, नहीं बनता उसको छोड़ देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बनाएंगे। कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। कहता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखिए। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो यही हो गया इक्वेशन एक्स एक्सिस का। अब कहता है कि बाई एक्सिस का लिखिए, तो बाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये एक्स एक्सिस का हो गया, अति बाई एक्सिस का इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत है क्या? पहला क्वेश्चन है यही है बउआ वाला। हाँ वही तो बोले, जितना बनता है ना उतना बना लेना। 219 पेज नंबर याद रखना, ये है पेज। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विथ स्लोप दिस, नहीं बनेगा ये। देखो ना जरा क्वेश्चन देखो ना, 219 का दूसरा नंबर देखो। पॉइंट इससे पास करता है, स्लोप हाफ है, नहीं बनेगा। लो कौन फॉर्मूला यूज करेगी, अरे बउआ, बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस, फिर तीसरा नंबर भी वही है, कहता है 0 0 से पास करता है, स्लोप एम है। तो इक्वेशन बताइए, दूसरा नंबर फॉर्मूला। फिर तीसरा करता है कि पासिंग थ्रू दिस एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। तो स्लोप दे दिया ना, नहीं दे दिया स्लोप, हाँ 75 डिग्री। हाँ तो tan 75 डाल देना, tan 75 ही रहने देना। intersecting x axis at distance 3 unit to the left of origin with slope -2, ये भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर कहता है पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड, 2 पॉइंट से पास करता हुआ। 7 नंबर देखो, जो फंसेगा ठीक करके ले ले आना, हम बता देंगे। ठीक है, कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 इन द एंगल मेड बाय। देखो इस पर हम तुम लोगों को नहीं बताए, इसमें एक होता है ना, ये ना छूट जाता है। हालांकि ये सब उतना हमको जरूरत नहीं था फिजिक्स में, इसलिए नहीं बताया। कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पर एक परपेंडिकुलर है जिसका लेंथ क्या है, पी है, और ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे, जरा निकाल सकते हो, बताओ जरा। एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसका लेंथ क्या है, टी है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। इस लाइन का इक्वेशन निकलेगा, बताओ। अल्फा बीटा क्या ले लो, पॉइंट पी अल्फा बीटा। इसमें क्या कंडीशंस लगा सकते हो, जरा देखो तो, ध्यान से देखो तो, क्या स्लोप, कौन आया, ये स्लोप इसका थोड़ा ना है, ये तो परपेंडिकुलर है एक। ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है जिसका लेंथ ये पी है, स्मॉल पी। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए, कैसे निकालोगे इस लाइन का इक्वेशन। क्या है तुम्हारा होमवर्क, इसमें क्या कंडीशंस है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है जो कि कांस्टेंट है। हम हिंट दे देते हैं कि ये पी क्या है,
पी क्या है? परपेंडिकुलर का लेंथ जो इससे ओरिजिन से डाले वो क्या है? सच गधा। हाँ लेंथ ये क्या है? सेम है। अरे कौन ये लेंथ क्या है ओरिजिन से इसके ऊपर? ये क्या है? यही कंडीशन यूज करना, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अल्फा बीटा में एक रिलेशन ले आओ और हिंट कर दें। ये अगर अल्फा ये 90 चूंकि परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? भगवान 90 माइनस अल्फा होगा रे बाबू। ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा? यही एंगल इसी का tan ऑफ दिस एंगल बराबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वही ना स्लोप बताए थे। हाँ। तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस 90 माइनस अल्फा। पाई माइनस 90 यानी कि 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। कौन? इस लाइन का स्लोप निकल गया। अभी भी नहीं बनेगा? सब चुपे रहती है।